हिंदुस्तान पेज पर आपका स्वागत है दोस्तों। महाभारत की कहानी से तो आप सभी परिचित होंगे। एक से एक वीर योद्धा थे, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि दानवीर कर्ण के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो आप क्या कहेंगे? महाभारत के इस महानायक पर लोगों के अपने अपने विचार हैं। किसी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कर्ण महाभारत के केंद्र बिंदु हैं, लेकिन समय ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया। प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद उन्हें जीवन भर अपनी पहचान के लिए जूझना पड़ा। जन्म की परिस्थितियां, गुरु द्वारा दिया गया श्राप, इंद्र द्वारा किया गया छल कपट, अपनों द्वारा तिरस्कार, अपमान, सब कुछ तो झेलना पड़ा। दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता और महाभारत के रण में उनके पक्ष पर भी आज भी कई लोगों की अपनी राय है, लेकिन एक आम धारणा है कि कर्ण के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए उन्होंने जो भी निर्णय लिए वह स्वाभाविक थे, उसमें उनका कोई दोष नहीं था। आप क्या सोचते हैं? चलिए ले चलते हैं महाभारत के रण में, जहां महावीर महादानी कर्ण मरणासन अवस्था में श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर उन्हें किन दोषों की सजा मिली, आखिर उनका क्या दोष था। सुनिए ये वृतांत। महाभारत में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं पैदा हुआ तो मेरी अपनी माँ ने मुझे छोड़ दिया। क्या यह मेरी गलती थी कि मैं इस तरह पैदा हुआ था? क्या ये मेरा दोष था कि मैं अवैध संतान था? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूँ जो क्षत्रिय है, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि युद्ध भूमि में जब मुझे उस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। बेशक कुंती ने भी मुझे अपने दूसरे बेटों को बचाने के लिए ही, लेकिन आखिर में मेरे जन्म का सच कहा। लेकिन हे कृष्ण, मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन के दान से मिला, अतः मेरा उनके पक्ष में रहना गलत कैसे हुआ? भगवान कृष्ण ने यह सब सुना और उन्हें उत्तर दिया कि हे राधे, मैं कारागार में पैदा हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले ही मृत्यु घात लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता से अलग हो गया था। मेरे अपने मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम तो तलवारों, रथों, घोड़ों के साथ साथ तीरों और कांटों की आवाज के साथ बड़े हुए हो, किंतु मुझे तो बचपन में केवल गोबर ही मिला। मुझे किसी भी तरह की कोई शिक्षा नहीं मिली। जब गुरु द्वारा आपकी वीरता की प्रशंसा हो रही थी, तब मुझे शिक्षा भी नहीं मिली थी। महज 16 साल का था जब मैं सांदीप ऋषि के गुरुकुल में गया था। तुमने तुम्हारी पसंद की लड़की से विवाह किया। मुझे वह नहीं मिला जिससे मैं प्रेम करता था, और फिर उससे विवाह किया जिसे मैंने दानवों से बचाया, और वह मुझे पाना चाहती थी। जब मैं अपने लोगों को जरासंध से बचाने के लिए दूर ले गया, तो मुझे भाग जाने के लिए कायर, रणछोड़ कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपकी बहुत प्रशंसा होगी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीत गए तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो ये संसार युद्ध और युद्ध से जनित परिणाम के लिए दोष ही देगा। युद्ध और उससे जुड़ी समस्याओं के लिए मुझे ही जिम्मेदार समझा जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना कर्ण, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन एक ही सत्य है, वह है धर्म, जिसे आपकी आत्मा जानती है। हमने कितना भी सहा हो, कितना भी पढ़ा हो, जीवन में कितनी भी बार हमारा अपमान हुआ हो, जो हमारा अधिकार हो वो हमें ना मिला हो, इसका ये मतलब नहीं कि आपको अधर्म पर चलने की अनुमति मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी। यदि जीवन में आपके साथ अन्याय हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत मार्ग पर चलने लगेंगे। जो जैसा करता है उसे समय चक्र के अनुसार भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? श्री कृष्ण जी के कथन से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।